हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नीरज बटर। और जैसा कि आपको पता है, हम 10th क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति टेबल कैसे तैयार करते हैं उसको बनाना सीखा था। और उसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह हमने पढ़े थे जो आपकी त्रिकोणमिति चैप्टर जो 8th एक्सरसाइज है 10th क्लास में, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति का परिचय, तो उसमें उसके यूज होगा आगे जाके। तो आज हम उसको, वो तो कल अपना बेसिक था त्रिकोणमिति टेबल बनाना, वो एक बेसिक क्लास थी। आज हम आपकी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हो, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अपनी एक्सरसाइज का नाम है त्रिकोणमिति का नीचे जैसे है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। ठीक है, चैप्टर के नाम में कुछ रखा है नहीं। ठीक है, आगे देखिए। अब स्टार्ट करते हैं। हम त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमको जैसे देखिए, त्रिकोणमिति मतलब पूरे त्रिभुज पर डिपेंड है। त्रिभुज जैसे कोई ट्रायंगल है, इसमें हमें तीन से लेकर चार चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसमें पहले होता है एक तो कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसे हम यहाँ पर ये होता है समकोण। 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसे हम बोलते हैं लंब, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल से ये होता है आधार होता है, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है कर्ण, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, ओके। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, मतलब एक ट्रिक जैसा है वो, जिससे हम त्रिकोणमिति की 8.1 एक्सरसाइज है उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाल बटे कक्का, इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का कैसे बोलते हैं, देखिए। लंब एक तरह से कोस थीटा पे डिपेंड करता है। कोस थीटा को हम कोज्या बोलते हैं, उसके लिए लंब का यूज करते हैं। और एक होता है साइन थीटा, इसको ज्या बोलते हैं। साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम कोज्या। और एक के कर्ण होता है, इसको हम टेन थीटा अर्थात स्पर्श ज्या। स्पर्श ज्या का मतलब ये है कि स्पर्श ज्या मतलब ये दोनों रेखाओं को स्पर्श करिए, एक तरह से ढाल है। टेन थीटा को हम ढाल के रूप में यूज करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू ढाल, इसका स्लोप, ये स्लोप तो है कर्ण है। तो लाल बटा कक्का का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा और कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। देखिए, अब इससे कैसे फॉर्मूला निकालेंगे हम लाल बटा कक्का से, इसको समझिए कि जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया अपने लिए। साइन थीटा का फॉर्मूला लिखता हो अगर हमें, तो होगा लंब बटे कर्ण, जैसे साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन के। तो साइन थीटा का फॉर्मूला ये हो गया। इसी प्रकार कोस थीटा का हो जाता है ए अपॉन के, और टेन थीटा का होता है एल अपॉन ए, लंब बटे आधार। तो हो गया टेन थीटा मतलब कर्ण बराबर लंब बटे आधार। कोस थीटा मतलब लंब इक्वल टू आधार बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू मतलब लंब इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू आधार इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये समझ में आया। इसी प्रकार जैसे हमें साइन थीटा कोसेक थीटा का लिखना है, कोसेक थीटा तो कैसे लिखेंगे, कोसेक थीटा नीचे है तो नीचे से लिख दो। पहले कर्ण लिखेंगे मतलब ये नीचे वाला, ये बटे एल लिखेंगे। हो गया। साइन थीटा का जैसे तो उल्टा होता है, कोसेक थीटा अपोन में होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोट थीटा इक्वल टू ए अपॉन एल। ठीक है, ए अपॉन एल। इसी प्रकार कोस थीटा इक्वल टू ए अपॉन के, तो सेक थीटा का हम लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू के अपॉन ए। ये फॉर्मूले होते हैं लाल बटा कक्का से, इसको हम लिख सकते हैं। लाल बटा कक्का आना चाहिए, बाकी हम सारे फॉर्मूले जैसे निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन के,
कोस थीटा इक्वल टू ए अपॉन के, टेन थीटा इक्वल टू एल अपॉन ए, कोट थीटा इक्वल टू ए अपॉन एल, सेक थीटा इक्वल टू के अपॉन ए और कोसेक थीटा इक्वल टू के अपॉन एल, लाल बटा कक्का से। ठीक है, तो ये है लाल बटा कक्का का यूज जो हम क्वेश्चंस में आगे करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इधर एग्जाम्पल है कि आपके एक्सरसाइज 8.1 के जस्ट पहले जो आपके एक्सरसाइज 8 में एग्जाम्पल 1 है उसी को हम लेते हैं। किसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में, सॉरी एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका ये, तो इसमें दिया हुआ है कि टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पर ए है टेन ए, थीटा इक्वल टू यहाँ पर ए 4/3। तो देखिए टेन थीटा टेन ए इक्वल टू दे रखा है 4/3, तो 4/3 इसके लिए टेन थीटा इसके इक्वल किसको करेंगे हम, एल अपॉन ए को कर देंगे, एल अपॉन ए करेंगे इसके इक्वल कर दिया, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू एल अपॉन ए होता है, लंब बटे आधार होता है, तो 4/3 इक्वल टू एल अपॉन ए कर दिया हमने। तो देखिए एल अपॉन ए हो गया, तो हमें क्या निकालना है अब इसमें, जैसे इसने पूछा है हमसे कि कोण ए, जो एंगल ए है, यहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है टेन ए, एंगल ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना, मतलब अन्य त्रिकोणमिति अनुपात मतलब टेन थीटा उसने दिया है, तो हमें कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा बाकी के त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें अगर हमें देंगे टेन थीटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोट थीटा भी निकाल सकते हैं, इसका रेशियो लोगों का 3/4 हो जाएगा। बट जब कोस थीटा निकालेंगे, साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा निकालेंगे तो हमें के की जरूरत पड़ेगी। वो के कैसे लाना है, देखिए इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसका फॉर्मूला होता है कर्ल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए एल है ए है, तो के निकालना है, के का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 25, तो के इक्वल टू कितना आएगा 5। ठीक है, तो के कितना आ गया अपने पास 5, यह है पाइथागोरस प्रमेय। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ओके, देखिए के का मान आ गया अपने पास, तो हमें क्या लिखना है, टेन थीटा के बाद हम लिखते हैं पहले कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, ए अपॉन एल होता है, तो इक्वल टू 3/4 कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो साइन थीटा, साइन थीटा कैसे लिखेंगे, साइन थीटा होता है एल अपॉन के, एल अपॉन के, एल की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, के कितना है, के है अपने पास कितना 5। इसी प्रकार आप बाकी के लिख सकते हो, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा की वैल्यू ऐसे ही पुट कर सकते हो। जैसे सेक थीटा की लिखेंगे के अपॉन ए, के की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 3, तो 5/3, ऐसे सारे त्रिकोणमिति अनुपात आप लिख सकते हो कोण एंगल ए के। ठीक है, और इसमें आपको अच्छी तरह समझना हो तो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे उसने आधार अपने पास 3 है, तो यहाँ पर इसे त्रिभुज बना के ट्रायंगल बनाकर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 लिख दिया, यहाँ पर L4 लिख दिया, तो हमें यहाँ पर के निकालना है, तो के निकालने की अपने पास 5 आया। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये बढ़ते हैं हम। ये पूरी जो फर्स्ट 8.1 एक्सरसाइज है आपके, वो पूरी इसी पे डिपेंडेंट है, लाल बटा कक्का पर, जो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। और जो इतनी एग्जाम्पल है जो एकदम, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम्पल 3 है, हम एग्जाम्पल 3 को लेते हैं। तो एग्जाम्पल 3 में क्या है, देखिए एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में क्या दिया है उसने कि ट्रायंगल ABC लीजिए जिसका एंगल C समकोण है। ठीक है, जिसमें AB ट्रायंगल ABC लेना है। आंसर लिखते हैं हम डायरेक्ट, ट्रायंगल ABC लेना है। ठीक है, जिसमें क्या बोला है कि जिसका एंगल C समकोण है। ठीक है, एंगल C समकोण है, AB 29 और BC 21 और ABC इक्वल टू थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
ओके। ए बी है इसमें 29, तो हम 29 किसको मानेंगे, जब इसमें दे रखा एंगल दे दिया आपने समकोण, ओके। तो ठीक है, अब देखिए अब इसमें कैसे सोचना है, जिसने एंगल हमें सी दे दिया और इसने बोला है ए बी सी, तो ए बी सी से स्टार्ट करना है, तो ए बी सी एंगल दिया है इसने, सी समकोण है, तो बी को इसने दिया है ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल थीटा है। तो यहाँ से क्या क्या समझ आता है हमें कि जो बी है बीच वाला उसका एंगल कितना है, थीटा, तो इसको हम थीटा मानेंगे, ओके थीटा मान लिया। तो अब यहाँ पर थीटा आ गया तो बी यहाँ पर होगा, इससे पता चल रहा है कि इसने दिया है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, तो थीटा से हमें पता चला कि बी पर ही एंगल होगा, तो ए यहाँ पर बचा, ठीक है। ए बी दिया है उसने कि ए बी 29 है एंड ए सी कितना है, बी सी है, इसमें बी सी है 21, तो बी सी 21 हो गया, ए सी कितना हो गया, ए बी कितना है 29। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है इसमें, ए सी, इसने पूछा है हमें, क्वेश्चन को हम बाद में लिखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो सबसे पहले हमें इसे ए सी की जरूरत पड़ेगी। तो ए सी कैसे निकालेंगे, देखिए ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर अपने पास है, एल भी है, तो हमें ये क्या है, ये कर्ण होता है और ये कितना हो, ये आधार होता है और ये लंब होता है, तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, एल निकालना है, तो के का स्क्वायर 29 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर को इधर लो, तो उधर ही रखो, 29 स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होगा, 29 इसका तो मुझे नहीं पता, यही होगा शायद, ये लिखते थे मैं ऊपर 841, ठीक है। और 21 का कितना होता है, 21 का होता है, जब इसको इधर लाएंगे, इसको 21 को इधर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर खोल दिया हमने, तो इसमें कितना आएगा, जो होता है 441, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 400 बचेगा अपने पास, एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू कितनी है 20, एल की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 20, ठीक है। पाइथागोरस पर लगा के ध्यान से देखिए, इसमें 29 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, एल स्क्वायर को वहीं पर रखा, 21 स्क्वायर के तो ले जाएंगे, पहले 29 स्क्वायर खोला तो ये 841 आया, माइनस 21 का स्क्वायर आ गया 441, इसमें से माइनस किया, एल स्क्वायर इक्वल टू 400, एल इक्वल टू आया 20, ओके। क्वेश्चन में देखते हैं, उसने क्वेश्चन पूछा है हमसे, अपने पास के की वैल्यू, एल की वैल्यू आई, ठीक है। अब तो देखिए क्वेश्चन पूछा है उसमें हमें निम्नलिखित की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें कोस स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है उसने, वो क्या होगी। अब तो इसमें क्या है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वो देखिए, हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पर लाल बटा का काम है, एल अपॉन के रेट होता है लंब बटे कर्ण, तो एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, ओके, के की वैल्यू कितनी है अपने पास 29, ओके। एंड कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस थीटा होता है ए अपॉन के, ए कितना है अपने पास 21 और के कितना है अपने पास, के है अपने पास 29, ठीक है, ए अपॉन के हो गया 21 डिवाइडेड बाय 29, ओके, अपने पास आ गया। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा बोल रहा है यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कोस स्क्वायर थीटा 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 20 डिवाइडेड बाय 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका जो एलसीएम लेंगे वो एलसीएम कितना आएगा, 29 का स्क्वायर आएगा, सेम है नीचे, तो 21 का स्क्वायर खोल दो ऊपर से, कितना आएगा 441 प्लस 20 का कितना आएगा 400, ओके। इसको जोड़ेंगे हम, हो जाएगा 881 किसका स्क्वायर था, हमें पता था 29 से 29 को 29 से मल्टीप्लाई किया था, तो 841 आया था अपने पास, 841 आया था, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 841 होगा, तो फाइनली इसको काट कर इसका आंसर क्या आएगा, ये क्या आएगा,
वैसे भी आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा एक ही होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार करना सिखाया था तो उसमें ये फॉर्मूला लिखाया था कि जब एंगल सेम हो, थीटा थीटा की वैल्यू उसने सेम बोली है, जब एंगल सेम हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, तो उसकी वैल्यू एक ही आएगी। यहाँ पर चाहे एंगल कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर दोनों एंगल सेम होनी चाहिए। यहाँ पर कोस स्क्वायर ए होता प्लस साइन स्क्वायर ए होता तो उसकी वैल्यू भी एक ही होती है। आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते थे। ओके, क्योंकि इसमें एंगल सेम है। ठीक है, अगला सवाल देखिए इसी में। दूसरा पूछा है इसमें इसने कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ओके, तो कोस थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? कोस थीटा की वैल्यू अपॉन के एक कितना था हमारे पास 21/29, और साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने कितनी 20/29। ठीक है, 29। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करो, 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम 29 को 29 से मल्टीप्लाई करते थे कितना आता है? 41 आता है, पता है हमें। देखिए इसमें सेम ही, तो ऊपर के 21 का स्क्वायर खोल लेंगे, 441 आएगा माइनस 400 आएगा, कितने बचेगा? 41 डिवाइडेड बाई 841। ओके, फाइनली ये आंसर आ गया अपने पास ना, आंसर डन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है, 8.1 एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए आपको लाल बटा कक्का की जरूरत है और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, लाल बटा कक्का आ गया तो समझो 8.1 एक्सरसाइज सोल्व कर दी। सारे एग्जाम्पल तो बता नहीं सकते आपको, हम एक्सरसाइज के जो मोस्ट थोड़े लेवल के क्वेश्चन है उनको करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 8.1 में, 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि उसने एक ट्रायंगल दे रखा है, 8.13 दे रखा है इसमें, जिसने ट्रायंगल बनाया हुआ है ये वाला, ऐसे कुछ ट्रायंगल है इसमें दे रखा है उसने कि 12 सेंटीमीटर ये है और 13 सेंटीमीटर ये है और ये समकोण है क्यू और आर पी है ये एंगल। ठीक है, इसमें दे रखा है उन्हें वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी? tan b माइनस कोट आर की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? देखिए, जब सबसे पहले तो हमें जब एंगल निकालने होते हैं तो सबसे पहले क्या होती है कि अपने पास एल के ए तीनों की वैल्यू होनी ही चाहिए, तभी हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये के है, एल है तो ए है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू होगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आगे पीछे कर लिया हमने, इधर एल है, ठीक है ना। के स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस एल 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पर बचेगा 25 ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू अपने पास आ गई 5। ठीक है, ए की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 5। इसको भूलो, अपने वैल्यू निकाली पाइथागोरस प्रमेय लगा के, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसमें हमें एंगल निकालना है, वो एंगल कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम निकालते हैं P, तो जो P है ना, जैसे मान लिया हमें सबसे पहले tan P निकालना है, tan P, तो tan P कैसे निकालेंगे? क्योंकि B को यह है कि tan P में कुछ भी नहीं है, जो एंगल निकालना होता है ना उसके जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, ये वाली, उसको हम L मानते हैं। क्या? L मानते हैं, तो L लेंगे उसको, इसको हम L ले लेंगे जब हम P को सोल्व करें, P एंगल को सोल्व करें। तो यहाँ पर A पे ध्यान मत दीजिए, इसको हम L लेंगे जब tan P निकालेंगे, tan P। तो tan P क्या है? L/A होता है। तो जब इसको L मान लिया तो L अपने पास क्या हुआ? tan P इक्वल टू 5 और नीचे A। अब A क्या होगा? जैसे ये L है
तो ये तो के ही रहेगा ना, कर्ण ही रहेगा ना, तो आधार इसके लिए ये हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोट आर का निकालते हैं। अब इसमें आर एंगल है, ये आर एंगल है, तो इसके लिए जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, एंगल के जस्ट सामने वाली लंब होती है, तो इसके लिए लंब यही है L12। तो इसको तो उल्टा होगा, कोट के लिए फॉर्मूला क्या दिया होता है, कोट के लिए होता है A/L। तो L कितना निकाला हमने, इसके जस्ट सामने 12 लिख देंगे नीचे। ए क्या होगा, जब ये L है तो ये L ले लिया इस एंगल के लिए, तो आधार तो यही होगा ना, A=5, तो सेम आ गया। क्या है, पुट करनी है वैल्यू A/L, ओके सही है। पुट करेंगे वैल्यू, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, tan p माइनस कोट r इक्वल टू यहाँ पर 0 आएगा। ओके हो गया सोल्व, कुछ हार्ड है नहीं। ओके यही सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। ऐसे करना है, एंगल के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, वो लाइन होती है, वो लंब होती है, और बाकी तो आपको पता है जो तिरछी है, जो सबसे लंबी होगी वो कर्ण होगी हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। जैसे देखिए 7 आपका, सॉरी 7 नंबर का सवाल है, 7 नंबर वो लेते हैं डेविड का, और बाकी के ऊपर के इजी आप कर सकते हैं। उन्हें 7 में दिया हुआ है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ओके 7/8। तो ये दिया हुआ है, तो हमें फर्स्ट सवाल है अपने लिए कि आप 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा डिवाइडेड 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसकी हेल्प से। देखिए सबसे पहले तो हमें इसकी हेल्प से ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोट थीटा की वैल्यू अपने पास, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है अपने पास A/L। तो हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये क्या होगा L² + A², ठीक है। तो L² कितना है अपने पास, L² 8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 + 49 हो जाएगा, ओके। तो ये कितना आएगा अपने पास, यह आएगा अपने पास 3 और 10, तो 1 3 नहीं सॉरी, यह आएगा अपने पास 113 आएगा, √113 आएगा, ठीक है। यह आया अपने पास इसका मान, ठीक है। A/L होता है, ओके। अब देखिए कोट थीटा की वैल्यू, उससे हमें ये वैल्यू निकाली, या तो आप डायरेक्ट, अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें पुट करो, क्या पुट करना है हमें, sin थीटा की वैल्यू निकालो। sin थीटा क्या होता है L/K, L की वैल्यू कितनी है अपने पास, L की वैल्यू है 8, तो √1/13, और cos थीटा की निकालो, क्या होती है A/K, A कितना है अपने पास, A है अपने पास 7/√113। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हो। और देखते हैं अगर कुछ मल्टीप्लाई करके भी सोल्व हो रहा हो, तो 1 को 1 से करो 1 को साइन से करेंगे, 1 को 1 से 1 को माइनस साइन से माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा को +1 से तो प्लस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इससे ये खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार कोस में होगा 1 - cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ओके। cos स्क्वायर थीटा हो गया, इससे ये कट गया 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है। 1 - sin स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लिखा आया था
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उससे हमने इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, नीचे लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो कोस अपॉन साइन का फॉर्मूला अभी दिखाया नहीं है आपको, मैंने बताया था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। हमने त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीखा था, तब वहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा था कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट थीटा का। तो साइन थीटा अपॉन टेन कोस थीटा तो होता है टेन थीटा का, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होगा, कोट थीटा का। तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं करना, कोट स्क्वायर थीटा का। आप तो यहाँ पर इसका कोट का स्क्वायर कर दो, 4964, ये आ गया आंसर। 49 डिवाइडेड बाई 64, ये आपका आंसर है। फॉर्मूला याद होगा, कुछ भी कर सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं तो लगाओ, फालतू के लफड़े झपड़े। ये एक आइडेंटिटी है, इसके सर्वसमीका बोलते हैं, जो आपके अभी तो इसमें तो इतनी नहीं है, लेकिन शायद आपके 8.3 साइड तक अच्छी ठीक ठाक से इक्वेशन करने पड़ेंगे हमें। ओके, जिसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी, और वो होती है सर्वसमीका, हिंदी में आइडेंटिटी होती है। एक और है शायद इसमें क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट ये पूछा है सेकंड वाले में, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी इसमें, और कुछ नहीं पूछा। दोनों का आंसर सेम ही होगा, क्योंकि इसमें भी सोल्व करेंगे कोट स्क्वायर थीटा आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 कोट ए इक्वल टू, एंगल यहाँ पर क्या है ए 4, तो कोट ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3, और 4 कोट ए को तो हम लिखते हैं A/L, A डिवाइडेड बाई L। ओके, तो हम सोल्व करेंगे, जांच कीजिए। इसमें बोल रहा है चेक करना है हमें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर कल की क्लास देखी होगी, कल का लेक्चर देखा होगा, तो आपको ये याद आया होगा कुछ इसको देख के, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता था कोस 2 थीटा। ये फॉर्मूला मैंने बोला फॉर्मूला याद होगा तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इससे अभी फॉर्मूले से लेना देना कुछ है नहीं, यहाँ पर हमें तो वो दिखाना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं, ये बताना है। तो जैसे हम डायरेक्ट अब अगर ऑप्शन में आ जाए, जैसे कभी कोई ऑब्जेक्ट एग्जाम दे तो उसमें आए तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और भी लिखे थे वो हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले होते थे इसके। तो हमें यहाँ पर तो प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए वैल्यू निकली, दोनों तरफ वैल्यू लिखेंगे, और दोनों तरफ इसकी कोट थीटा, सबसे पहले हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोट थीटा क्या होता है, लिखा था मैंने, कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा। 1/कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 3 ऊपर जाएगा 4 आ गया, ये तो आ गया अपने पास 3/4। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन ए की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 3/4। ओके, हम निकालनी है हमें कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की। इसके लिए क्या चाहिए हमें, ये तो क्या हो गया L/A हो गया, तो हमें चाहिए के स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे ये स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि हमने उधर रूट लगा दिया। तो देखिए कितना हो जाता है 3L² 9 प्लस, और ए कितना है 4 16, तो के की वैल्यू आ जाती है अपने पास 5। ओके, साइन की वैल्यू लिख ली है, साइन ए की वैल्यू कैसे लिखेंगे, साइन ए होता है L/A, L क्या है 3 एक, और L/K कितना है 5। इसी प्रकार कोस ए की वैल्यू कितनी है, कोस A/K 4/5। ओके, आगे वैल्यू देखिए 1 माइनस
10 स्क्वायर है 3/4 का स्क्वायर 9/16, ओके 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 16 इधर जाएगा, 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 होगा 7 डिवाइडेड बाई 16, इसी के बाद 16 इधर जाएगा, इधर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 16, 16 से 16 कैंसिलेशन, ये हो जाएगा 725, इधर तो ये आया, ओके। इधर देखते हैं कोस स्क्वायर है कितना है, कोस स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1625 माइनस इधर कितना होता है 925, 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 725, तो यूज कर सकते हैं। हाँ एस ये हैं इक्वल है एक दूसरे के ये इक्वल है, दोनों तरफ वैल्यू इक्वल आ गई, ओके। नाइन क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा इसमें। 9 क्वेश्चन है आपकी, आज ये एक्सरसाइज लगभग हम इसका एंड कर देंगे, 8.1 को ख़त्म करके ही इस लेक्चर की समाप्ति करेंगे, ओके। 9 क्वेश्चन देखिए, तो थोड़ा इसमें से चलना पड़ेगा। देखिए 9 क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABC में जिसका कोण, ट्राइंगल ABC में जिसका एंगल विषम कोण है, ट्राइंगल दिया हुआ है उसने ABC जिसका क्या है विषम कोण है, भी तो यहाँ लेना ही है, ट्राइंगल ABC विषम कोण है, यदि tan A1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan A1/√3 दे रखा है, तो अब देखिए यहाँ पर सारणी का यूज है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है सारणी का यूज है। तो जो मैंने यहाँ पर एक क्यों लिखा, यस सोचो, तो इसमें कैसे लिखा हमने ए, तो उसने दे रखा है हमें कि tan A1/√3 है, तो 1/√3 से क्या पता चल रहा है tan A, कोई बता सकता है क्या होगा कि tan A इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू 1/√3 tan है, कौन से एंगल की वैल्यू है, त्रिकोणमिति टेबल बनाना सीखी थी, अगर उसे बनाना सीख गए तो आपको याद आ गया होगा, ये वैल्यू है tan 30 की, तो tan से tan कैंसिलेशन, A इक्वल टू आया यहाँ पर एंगल 30, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30 एंगल इसका, ए एंगल कितना है 30, क्योंकि हमने यहाँ से कैंसिलेशन किया, त्रिकोणमिति टेबल याद होगी तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, ओके। इधर देखिए ये अपने पास 30 आ गया, तो अब यहाँ से हम ये भी सोच सकते हैं कि ये कितना है L/A, ओके। L कितना है अपने पास 1 और A कितना है √3, ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है K, क्या होगा K निकालने के लिए, √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर, ये हो गया, K बराबर कितना है 2। मैंने बताया था कि सबसे बड़ी जो लाइन होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कर्ण होती है, K होती है, देखो आया, √3 का मान होता है 1.7 के समथिंग, तो 1.7 समथिंग इससे कम है, ये भी कम है, तो यही हुआ ना कहें, तो हम प्रूफ है, पता चल गया हमें कि एंगल ए यही है, बिकॉज ये दोनों डाटा tan A इक्वल टू 1/√3 दिया और L/A से क्या पता लगाया, अभी तक यही पता लगाया है कि ए यहाँ लेना है या फिर यहाँ लेना है, कहाँ लेना है, प्रॉब्लम है ना, तो वो पता लग गया हमें कि ए यहाँ पर ही लेना है एंगल 30, क्योंकि 2 का मान आ गया अपने पास यहाँ पर बड़ा, कि K की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ओके। कहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के सूत्र ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है उसमें sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C दिया हुआ है उसने। अब तो देखिए हमें इसमें एंगल ए की भी, एंगल ए का मान, एंगल ए की वैल्यू भी चाहिए और एंगल सी की वैल्यू भी चाहिए। तो मैंने बताया था भी जस्ट क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं, जैसे ए एंगल की तो वैल्यू में पता है, L/A के भी पता है, तो sin A cos A की तो पहले निकाल लेते हैं। sin A इक्वल टू कितना होगा L/K, L कितना है 1, K कितना है 2 एंड cos A तो A/K, तो A कितना है अपने पास, A है यहाँ पर √3, K कितना है, K है अपने पास 2, ओके।
अब देखिए हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। एंगल सी कैसे निकालेंगे? एंगल सी जस्ट के सामने वाला एंगल, ये हो गया एंगल सी, ठीक है। तो मैंने बोला था जस्ट जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम एल मानते हैं, लंब मानते हैं जस्ट सामने वाले। तो इसके लिए एंगल सी के लंब तो क्या हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल सी और एंगल सी। एंगल सी के लिए क्या हुआ, एल इक्वल टू हो गया √3 एंड आधार क्या हुआ, ये हुआ, ये सबसे बड़ी वाली भुजा ये है ना। तो ए कितना हो गया, ये हो गया 1 एंड के कितना, के तो वही रहेगा जो है, बड़ा वही है, ठीक है। ये हो गया अपने पास। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, क्या चाहिए हमें, साइन सी कोस सी चाहिए। इसमें भी साइन सी कैसे निकलेगा, साइन सी देखिए एल अपॉन के, एल क्या है ये, के कितना है ये √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड कोस सी चाहिए। कोस सी कैसे निकालें, ए अपॉन के, ए अपॉन के, ए कितना है अपने पास 1 और के कितना है 2, हो गया। ये आ गया अपने पास, साइन सी की वैल्यू आ गई अपने पास, कोस सी की साइन सी की दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। साइन ए की वैल्यू देखिए 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2, ओके। हाफ हाफ 1 हो गया मल्टीप्लाई करके, प्लस सॉरी हाफ हाफ 1 कैसे आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे हाफ हाफ को 1 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, ओके। तो कितना है √3 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1 आंसर आ गया इसका फाइनली, ओके। एंगल को लिख लेते हैं क्योंकि एंगल हमें फिर यूज होगा अभी सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में नहीं है ज़्यादा डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं सेकंड क्वेश्चन में आप कर सकते हो, उसको आप ही करें। इसमें कुछ भी नहीं, माइनस कर दिया उसने, एंगल मैंने निकाल के बताई दी, सी वाले भी निकाल दिए, ये सी वाले भी और ए वाले भी निकाल दिए। आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, 8.1 एक्सरसाइज का 9 में सेकंड क्वेश्चन है वो आप ही करें, ओके। हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं हम, थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें थोड़े ज़्यादा ही दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा। इसमें बोला है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ट्रायंगल PQR है, देखिए ट्रायंगल है PQR है जिसमें Q समकोण है, Q तो समकोण है, ये तो 90 डिग्री तो पता चल गया। PR प्लस QR इक्वल टू, इसने दिया हुआ है डाटा PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ओके। PQ दिया हुआ है इसने PQ 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कोस P और टेन P की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब देखिए अब इसमें क्या है, थोड़ा डाटा इसने इसमें दे दिया, थोड़ा डिफिकल्ट क्योंकि इसने ऐड करके दे दिया। अब हमको सोचना पड़ेगा ये कैसे आया कैसे आएगा, ओके। कुछ भी नहीं है इसमें, इन दोनों को ऐड कर दिया P प्लस Q, R को मिल गया, कोई उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 5 × 5 PR QR। देखिए मान लीजिए हमने P यहाँ पर ले लिया, Q यहाँ पर ले लिया, R यहाँ पर ले लिया। तो अब इसमें थोड़ा ये सोचना है कि हमें पता है कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, के की वैल्यू सबसे बड़ी होती है। क्या होती है, के की वैल्यू सबसे बड़ी होती है। तो इस 25 सेंटीमीटर में इसने 5 PQ तो मेंशन कर दिया, PQ मान लीजिए हमने 5 ले लिया। तो अब PR प्लस QR को ही यहाँ से डिफाइन करना है, PR प्लस QR को ही, कि इसमें ये कितना है। अब वो अपने पास है नहीं, और हमें साइन P और ये मतलब यही एंगल चाहिए हमें, साइन P और इसमें कोस P और टेन P के मान ही बताने हैं हमें। तो
पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी की इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 25 इक्वल समकोण है। तो आपको यहाँ पर ये नॉलेज लगाना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय में नॉलेज लगनी चाहिए आपकी कि कौन सा नंबर है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों को इक्वल दे सकता है, वो नंबर सोचने हैं आपको। मान लीजिए हमने आधार ये ले लिया 5, तो ये तो 25 तो ये हो ही गया, ठीक है। ऐसा करो एल क्या ले कि इसका भी काम हो जाए और उनका भी काम हो जाए, ठीक है। अब इसके टुकड़े करने में पी आर क्यू आर के कैसे करेंगे, हो गया इसका एल आर के आर, तो के तो बड़ा होगा इसी, के को या तो हम 15 ले लें और एल को 10 ले लें, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका होगा 100, तो भी नहीं आएगा क्योंकि 125 125 ही हो रहा है, 15 का 225 होता है, ये भी संभव नहीं है। और सोचते हैं इतना लिखने में संभव नहीं है, 13 और 12 ये देता है 169 और ये देता है 144, आ गया भाई, आ गया, ठीक है। ये 13 होगा और ये 12 होगा। सोचिए किसे, देखिए एल की वैल्यू हमने 12 लिख दी, 12 का स्क्वायर प्लस, है ना, तो ये कितनी आती है 144, इनको जब ऐड करते हैं ना 169 आता है। 169 किसका है, 13 का स्क्वायर है, तो ये इसके 13 का स्क्वायर इक्वल आ गया के। तो यही थोड़ा लॉजिक लगाने की बात है कि पी आर प्लस क्यू आर को कैसे डिवाइड करें। तो पी आर क्यू आर को ऐसे डिवाइड करो कि के की वैल्यू हमेशा एल और ए से बड़ी होती है, एल और ए से बड़ी होती है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तो हम अपना माइंड यूज़ करना है। जैसे कि के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो ये कब इक्वल होगा कि के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर की वैल्यू उसने दे दी। तो ऐसे टुकड़े करने हैं कि एल स्क्वायर को जब इसमें जोड़ें ए स्क्वायर में तो के स्क्वायर के बराबर है, तो ऐसे टुकड़े हमने कर दिए 13 और 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल होता है किसी 13 स्क्वायर। ये तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाइए, सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, ओके, क्वेश्चन सोल्व, मैं तो बस प्रमेय लगाइए, हमने कहा वैल्यू आई, हमने लॉजिक लगा लिया, 13 12 5 क्या निकालना है, कुछ भी नहीं है, साइन बी कोस बी, टेन बी के मान निकालें, टेन बी निकाल देते हैं, साइन बी कोस निकाल देना, टेन बी के एल बोले, एल कितना है अपने पास, एल है 12 और ए कितना है 5। अब देखो थोड़ा लॉजिक ये भी हो सकता है उसने ए से ले लिया हो, एल से ले लिया हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उससे भी लगभग ये आंसर आएगा। आपको तो ये पता हो, थोड़ा सा यही लॉजिक लगाना है कि 35 25 को कैसे तोड़ें, ठीक है। वो पाइथागोरस में के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। और जो 11 सवाल है उसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं, उसमें ये पूछा है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण से तो पुष्टि कीजिए। tan a का मान सिर्फ 1 से कम होता है, ये बोला है कि जो tan थीटा होता है, त्रिकोणमिति टेबल में हमने देखा था, उसमें बोला है tan a होता है, tan थीटा एंगल, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। किसने कहा कम होती नहीं होती, क्यों, देखिए tan 45 की वैल्यू हो जाती 1, तो tan जो होता है 60 इक्वल टू कितना होता है √3, जो 1.7 होता है, यही चला गया 1 से ज़्यादा तो, और tan 90 तो बाबा इनफिनिटी में जा रहा है, इसका तो अंत ही नहीं है, इतना बड़ा है, तो 1 से कैसे छोटी हो जाएगी यार, गलत है। कोण ए के, एंगल ए के किसी मान के लिए से के 12 डिवाइडेड बाई 5, जैसे कोण ए है उसके किसी मान के लिए क्या है, से के इक्वल टू 12 डिवाइडेड 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है, जैसे ये भी हुआ है, कोण ए एंगल मतलब 5 मान लीजिए, तो वो बोल रहा है कि किसी भी मान के लिए हो सकता है। कोण ए और कोण ए के कुछ लेना देना नहीं है, किसी लगा छोड़िए, हमने ठीक है, हमने यहाँ तक सीखा, आज आपको समझ में आया, और आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल से हम 8.2 के बारे में पढ़ेंगे, 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपकी भले के लिए, आपकी
अच्छे के लिए हम ये कर रहे हैं, तो हमारा भी अच्छा करें, हमारा भी भला करें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो 10th में हैं, खासतौर से 10th क्लास के स्टूडेंट को, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों सेम ही है। अब मान लीजिए आप तो ऐसे बोल दो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे की साइन को भी ऐसे लिखो, साइन लिखो, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं यार, साइन तो साइन ही होगा ना, इतना हिंदी मीडियम थोड़ी होता है। तो ठीक है, साइन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों कंबाइंड स्टिक कर रहे हैं हम, ओके। और हम जो वर्ड आएंगे वो इंग्लिश हिंदी जो उनको हम दोनों कंबाइंड में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे हिंदी में लिख दिया इंग्लिश में नहीं लिखा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने आती होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके।